जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास आएगा वो रहेगा संकरे गणित। संकरे गणित में हम पढ़ेंगे बोर्ड वंश के नियम के अनुसार प्लस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ क्या होता है और भाग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से समीकरण दिया जाएंगे। इसमें हमको उसका समीकरण के अनुसार हमको हल करना है। ठीक है, मैथमेटिकल क्लास में हमारा पहला जो सब्जेक्ट रहेगा, सबसे पहले तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में बोर्ड मास का रूल्स जान लेते हैं। ठीक है, बोर्ड मास का रूल्स में क्या होता है। संक्रिय गणित। ठीक है, बोर्ड सबसे पहले तो हम इसका बोर्ड मास का नियम जान लेते हैं। बोर्ड मास के नियम में होता है बी ओ डी एम ए एस। बोर्ड मास का नियम में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोष्टक। ठीक है, ये हो गया अपना बड़ा कोष्टक। ठीक है, ऐसा करके। ठीक है, ब्रैकेट बड़ा कोष्टक। इसके बाद होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब होता है मधला कोष्टक। ठीक है, उसके बाद होता है डी फॉर डिवीजन। डिवीजन मतलब होता है भाग। ठीक है, और एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। ठीक है, और ए फॉर एडिशन मतलब होता है जोड़ना, मतलब होता है जोड़ना। और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाव। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास में संकरे गणित में मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट होता है। जब भी हम किसी सवाल को हल करेंगे तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, हम कोष्टक को हल करेंगे। उस कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे, कौन सा कोष्टक हल करेंगे, बड़ा वाला। ठीक है, जो इस तरह से कोष्टक होता है, बड़ा वाला कोष्टक। उसके बाद हम हल करेंगे मंडला कोष्टक। ठीक है, और इसके बाद जो हल करेंगे हम अपना थर्ड नंबर का कोष्टक जो होता है वो सबसे छोटा वाला कोष्टक। ठीक है, बड़ा कोष्टक हल करेंगे सबसे पहले, फिर मंडला करेंगे, फिर छोटा करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे और फिर उसके बाद जोड़ेंगे घटाएंगे। देखो, जोड़ना और घटाना, ज्यादातर आदमी जिस इस क्लास में जोड़ना और घटाना इन दोनों में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, हम ज्यादातर सवाल में देखते हैं कि कहीं पे पहले जोड़ दिया जाता है, कहीं पे पहले घटा दिया जाता है। इस तरह से उनको दिक्कत आती रहती है। तो और ये जोड़ना और जो घटाना जो है, जो हमारे सवाल की जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन के आधार पर हम उसको जोड़ना और घटाना दोनों करते हैं। यदि दिया जाए कि 4-3 + 2। ठीक है, इस तरह दिया जाएगा 4-3 + 2। तो पहले हम इसकी जो सिचुएशन है, जैसे 4-3, तो पहले हम कहेंगे इसमें घटाएंगे, फिर गुणा करेंगे। और जैसे इसकी सिचुएशन को चेंज कर देगा, 4+3 - 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जो इसमें जो अपना जोड़ना जो घटाना होता है वो सवाल की सिचुएशन के आधार पर होता है। तो सीधे ज्यादा देरी नहीं करते हुए सीधे क्वेश्चन में चलते हैं। हम क्वेश्चन देखिएगा, हमारा पहला पहला क्वेश्चन है, यदि गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो, तो समीकरण दिया है इसमें 3 3 - 15 / 19 गुणित 8 + 6 बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे कि यदि समीकरण गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस हो, तो समीकरण क्या है हमारा, समीकरण हमारा है 3 - 15, 3 - 15 भागित 19 कोष्टक बंद गुणित 8 + 6। ठीक है, बराबर क्या होगा, ये हमारा समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें सवाल में बताया गया है कि गुणा का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ प्लस, माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो चिन्ह जो दिए गए हैं, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, हम बदल देंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, कोष्टक 3, माइनस का अर्थ क्या है इसमें, माइनस का अर्थ है गुणा। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा 15। अब भागित का क्या अर्थ है, भागित का अर्थ है प्लस 19 कोष्टक बंद। ठीक है, गुणा का अर्थ क्या है, भाग, भागित 8
प्लस, हाँ प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस 6 बराबर कोष्टक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो कोष्टक है वो कोष्टक के अंदर का सवाल हम सबसे पहले क्या करेंगे, हल करेंगे। 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45, 45 प्लस 19, ठीक है, 15 तिया 45, 45 प्लस 19, कोष्टक बंद। 19 में 45 से जोड़े तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा भैया 64, ठीक है। 19 और 64 कितना हो जाएगा, 19 और 45 और 19 कितना हो जाएगा 64, भागित 8 माइनस 6, ठीक है। अठी अठी 64 कितनी बार गया, ये 8 बार गया, 8 माइनस 6 2, 2 से क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है, 2 इसका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करें, इसमें जो समीकरण का जो चिन्ह दिया होता है उस चिन्ह को हमने क्या करे, चेंज करे। माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस, गुणा का अर्थ है भागित, ठीक है, और प्लस का अर्थ है माइनस। तो इस समीकरण को सबसे पहले क्या करें, हमने इसमें चेंज करे। उसके बाद जो हमारा कोष्टक है, कोष्टक के सवाल को हमने सबसे पहले हल करे, उसके बाद हमने भाग करे, फिर गुणा करे और लास्ट में जोड़ घटाव करे, ठीक है। तो इसमें जैसे कोष्टक का पहला सवाल हल करें, 15 या 45, ठीक है, 45 है, 45 और 19 कितना हो गया अपना 64, ठीक है। अब हमारा क्या था, भागित 8 माइनस 8, तो 8 का हमने 64 में भाग दीजिए, कितने बार गया, 8 बार गया, और 8 से 6 का गया तो कितना बचेगा, 2, 2 हमारा क्या जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए का अर्थ माइनस, ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा हो तो, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा हो तो समीकरण है 10c4 कोष्टक 10c4 कोष्टक 1 प्लस 4c4 कोष्टक b6 का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा ना, प्लस माइनस और गुणा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा स्क्रीन पे, क्या दिया है 10, ठीक है, सी का अर्थ क्या बताया गया इसमें, है गया इसमें गुणा 4, कोष्टक हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ पे बंद, ठीक है। उसके बाद है ए का अर्थ क्या है प्लस, प्लस कोष्टक बंद 4, सी का अर्थ क्या हो गया गुणा 4 कोष्टक बंद, बी का अर्थ क्या है माइनस 6, ठीक है। क्या कहेंगे, 10 में 40 का 40 हो गया अपना, ठीक है, 40 प्लस 4 चौके 16 माइनस 6, ठीक है, 4 चौके 16 माइनस 6, 40 50, 50 और 6 56, 56 में से 6 गए कितना आ जाएगा 50, 50 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, 50 हमारा इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो नीचे दिए गए समीकरण को कौन सा समीकरण सही है। क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ गुणा और डी का अर्थ भाग हो तो दिए गए समीकरण से कौन सा समीकरण सही है, ठीक है। हमको क्या करना है, चारों समीकरण में हमको रख के देखना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें बी समीकरण रखते हैं। बी समीकरण क्या है हमारा, बी वाला 8, ए का अर्थ क्या है प्लस 8, बी का अर्थ है माइनस 8, सी का अर्थ क्या है गुणा 8 बराबर माइनस का 48, देखिएगा अठी अठी 64, माइनस का 48 आ रहा, ठीक है। 8 8 कितने होगा 16, 16 में 64 गया तो कितना बच जाएगा, 16 में से 64 गए तो माइनस का कितना जाएगा 48, 48 हमारा इसमें आंसर जाएगा, ठीक है। 16 में से माइनस का 64 गए तो माइनस का 48, 48 हमारा इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि एल का अर्थ प्लस एम का अर्थ माइनस एन का अर्थ भाग और के का अर्थ गुणा हो तो के 18 एन 26 एन 12 एम 16 एल 7 बराबर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा, एल का अर्थ क्या है प्लस, के का अर्थ है गुणा 26, एन का अर्थ क्या है भागित 12 माइनस 6 प्लस 7। ठीक है, ये चिन्ह को हमने क्या कर दिया, बदल दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, 12 से जो बाहर किया 36 कितने बार गया 3। ठीक है, 12 दिया 36, अब 18 का 3 में क्या कर देंगे हम गुणा, कितना जाएगा ये 54। ठीक है, 18 दिया 54, 54 माइनस 6 प्लस 7। ठीक है, 54 में से 6 कम करेंगे सबसे पहले, 54 4, 50, 50 में से 2 गए कितना हो गया 48, 48 में फिर अपन क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे, 48 50, 50 और 5 कितना होगा 55, 55 इसका क्या जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। 55 हमारा इसका क्या जाएगा आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस हो तो 40 गुणित 12 प्लस 3 माइनस 6 प्लस 60 का क्या मान होगा। क्वेश्चन देखिएगा, 40 40 गुणित 12, गुणा का अर्थ क्या है, गुणा का अर्थ है प्लस, 40 प्लस 12। ठीक है, और प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ क्या है भाग 3। माइनस का क्या अर्थ है भैया, माइनस का अर्थ है गुणा 6, प्लस का अर्थ है भागित 60 बराबर 60 बराबर क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 3 चौके 12। ठीक है, 6 हम 60, 10 बार गया। ठीक, 40, 40 और 4 44, 44 में एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, 60 भागित 60 है ना, 3 चौके 12, तो 40 प्लस 3 चौके 12, 4 बार हो गया। ठीक है, 6 चौके 24, 24 और 40। ठीक है, यहाँ पे गुणा का अर्थ क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, बैकल माइनस हो जाएगा। 6 चौके 24, 24 माइनस 60, 50, 40, 50, 60, 60 64, 64 में से 60 गया तो 4 हमारा इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। 4 हमारा इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ज्यादा कुछ हार्ड तो है नहीं इसमें क्वेश्चन, मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, इसमें ये अध्याय में ज्यादा कुछ पढ़ाऊंगा नहीं, कुछ ज्यादा पढ़ाने लायक का है ही नहीं। हर एक सवाल ऐसा ही है जैसे मैंने करवाया, सेम वही कंडीशन है और सेम वही ट्रिक है। तो उसका सवाल लिखिएगा आप और स्क्रीन में भी देखिएगा सवाल। सवाल नंबर 4 लिखिएगा, यदि जे का अर्थ गुणा, यदि जे का अर्थ सॉरी यदि जे का अर्थ भाग और के का अर्थ गुणा, एल का अर्थ माइनस और एम का अर्थ प्लस हो तो 9m 14 जे 7 एल 18
8 के 2 बराबर क्या होगा, ठीक है। इसका मेरे को उत्तर चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस हो तो 8 प्लस 4 गुणित 10 माइनस 2 भागित 3 का क्या उत्तर होगा, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, प्लस का अर्थ गुणा माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ घटाव, भाग का अर्थ जोड़ हो तो, भाग का अर्थ घटाव भी है, फिर गुणा का अर्थ घटाव और भाग का जोड़ हो तो समीकरण है 9 प्लस 8 भागित 8 माइनस 4 गुणित 9 बराबर क्या होगा। कितना क्वेश्चन हो गया, 3। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, यदि हाँ, यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ भाग और सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ गुणा हो तो 15 बी 3 सी 24 ए 12 बी 2 बराबर क्या होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन लिखिएगा, एक्स का अर्थ प्लस वाई का अर्थ माइनस जेड का अर्थ भाग तथा पी का अर्थ गुणा हो तो 10p 2x 5y 5 का मान क्या होगा, ठीक है। इन पांचों क्वेश्चन का उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। ज्यादा कोई डीप ये अपना विषय है नहीं है। जो इसमें खुद बताया गया है कि प्लस के जगह में हमको क्या रखना है, माइनस की जगह में क्या रखना, और उसी आधार पर हमको सवाल उसको हल करना, ज़्यादा कुछ जो एक्स्ट्रा दिमाग में लगाना है नहीं है। और ये बात जोड़ना और घटाना का, जोड़ना और घटाना जो रहेगा वो समीकरण की, जो हमारा जो सवाल रहेगा, सवाल की कंडीशन के आधार पर हम उसको जोड़ेंगे और घटाएंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर, बाय बाय।